नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था तो 4 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 55 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर है मेरा वो 55 से लेके 73 तक कंप्लीट कराने का आज कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद हो सके और एग्ज़ाम में एमसीक्यू में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट का दूर हो सके, ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एक-एक सवाल को तरीके से और रीजन जानते हुए सॉल्व करते हैं ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। अगर आप पहला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो सबसे पहले रिवाइज कीजिए, तब इस पूरा सीरीज को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आप हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप पूरा नोट्स पढ़िए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नोट्स में ही मिल जाएगा, थ्योरी पढ़ते पढ़ते, ठीक है? थ्योरी में ही सारा छुपा हुआ। अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं नोट्स का मेरा, तो आपको यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा जो आपसे ना बने, ठीक है? चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 56 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम, चार्ज कितना दिया है 1 नैनो कूलम। कोई बॉडी है जिसमें चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो बेटा आपको हमेशा पढ़ाते हुए एक चीज हमेशा बताएं बार बार कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का नंबर मांगे तो आपको क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लिख देना है, Q बराबर एन ए। दो ही तो फॉर्मूला है, एक Q बराबर एन, एक Q बराबर आई टी। जब भी संख्या मांगे बेटा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा आंख बंद करके, ठीक है? जब आपको करंट मांगे, टाइम मांगे या चार्ज बोले कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? डायनामिक वाला। स्टैटिक्स वाला फॉर्मूला हमेशा कभी भी नंबर मांग देता है तो स्टैटिक मतलब किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है ये अगर जानकारी चाहिए तो क्वांटाइजेशन मदद करता है। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है? क्यू बराबर एन, ठीक है? चलिए तो एन निकालने बोला है बेटा, तो क्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? क्यू बराबर होता है एन। तो एन मांगा है तो क्यू बटे ई कर दीजिए, एन हो जाएगा। अब देखिए क्यू का वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू हमको खुद पता होना चाहिए, कभी देगा नहीं आपको। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो माइनस साइन होता है तो साइन हम यहाँ नहीं लेते, क्योंकि अगर इसका साइन लेंगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है तो वो भी साइन यूज करना पड़ेगा, तो हम दोनों जगह साइन हटा देते हैं, ठीक है? यही बेटर होता है। अगर आप साइन के साथ बनाइएगा हो सकता है आंसर गलत आ जाए, ठीक है? मतलब आप आंसर गलत करते हैं, आएगा तो सही आंसर लेकिन आप गलत कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि बिना साइन का, ना यहाँ साइन लेना, नहीं यहाँ लेना है। चलिए 1, आप देखिए क्यू का वैल्यू कितना है 1 और ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। देखिए ये सवाल कितना बार रिपीट हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आया भी था एग्जाम में। चलिए आप देखिए क्या कि 1 बटे नंबर को एक जगह कर लीजिए, पावर को एक जगह रख दीजिए। तो ऊपर जाएगा पावर, नीचे है 19 तो ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। तो एक तो कटेगा नहीं तो हम क्या करते हैं डेसिमल हटाते हैं तो 10 बटे 16 आ जाएगा। देखिए इस सवाल को कितना बार बना चुके। अब फिर यहाँ से एक जीरो क्या मतलब इससे ले लीजिए, 19 को जीरो है तो एक को ले लेंगे तो 18 बचेगा। तो इसलिए यहाँ 100 बन जाएगा, एक को जीरो दे दिया और यहाँ बचा 18 को और भागा दे दीजिए कितना 16 से। तो 16 6 जाम हमारा 6 बार में कितना हो जाएगा 96, फिर 4 बचेगा तो 40, 16 दूना 32, 40 बनाने के लिए डेसिमल डाले 40। तो इसको भागा करके देख लीजिए क्या हम सिखाएंगे इसमें। तो 6.25 आएगा इंटू 10 पर पावर 18। देखिए ऐसा कहीं मैथ आ रहा है तो वो आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा इसमें 18, अच्छा नैनो भी है ना भाई, तो नैनो के लिए हम लोग ने यहाँ पे 1 सिर्फ लिख दिया। चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम, मिली माइक्रो नैनो 10 पर पावर माइनस 9 होता है। तो हर जगह 10 पर पावर माइनस 9 ऐड कर दीजिए, 10 पर पावर माइनस 9, ठीक है? तो 10 पर पावर जब हम माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा? 18 में 9 चला गया, तो 18 में 9 चला गया तो 9 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पर पावर 9। देखिए ऐसा है कहीं, तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है। देखिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसको जितना ज़्यादा आप फिजिक्स में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका फिजिक्स में निखार दिखेगा आपको, ठीक है? फिजिक्स जो है ना प्रैक्टिस करने का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करने से पीछे मत हटिए, ठीक है? और फिजिक्स में फॉर्मूला सबसे मेन चीज़ होता है। न्यूमेरिकल बनाना है तो फॉर्मूला अगर आपको आया तो न्यूमेरिकल आपका उतना हार्ड लेवल का होता ही नहीं, और ना आपसे पूछेगा इस लेवल में 12th में, ठीक है? तो सिर्फ फॉर्मूला याद, और बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हमारे क्लास में टेक्निक के साथ फॉर्मूला हम लिखना सिखाते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं जुड़ के पढ़ सकते हैं, सारा फॉर्मूला याद कराने की गारंटी लेते हैं वो सारा डेफिनेशन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 100, चार्ज मतलब क्यू होता है, क्यू कितना है 100 नैनो कूलम। सेम क्वेश्चन है, खाली डेटा चेंज है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी कितना जब पूछ दे मतलब संख्या, जैसे समोसा लेने जाएंगे तो बोलेंगे हाउ मेनी समोसा खरीदना है, तो संख्या मांग रहा है आपसे। तो संख्या बेटा जब भी मांगे आवेश में तो एन निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगा देना क्यू बराबर एन, तो क्यू बराबर एन, तो एन निकालना है तो एन बराबर क्यू बटे वही सेम कहानी। डेटा सब लिख दीजिए, एन बराबर क्यू दिया है 100 और नैनो मतलब होता है 10 पावर माइनस 9, तो 100 इंटू 10 पावर माइनस 9 और बटे ई का होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ऑलरेडी बताया। अब इसको काटना है तो 100 बटे 16 डेसिमल हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा ऊपर, ठीक है? और ये 10 पर पावर माइनस 9 है और ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। अब जो भी है सॉल्व करके लिख, तो देखिए 100 और 16 को भागा देता है तो 6.25 आता है। इसको आंख बंद करके लिखिए। अब इधर देखिए पावर सब में सबको मिला जुला के एक बना दीजिए। 19 और 1 20, 20 में 9 चला गया, कितना बचेगा? 20 में 9 गया 11। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो जो जिस फॉर्म में दिया होगा उस फॉर्म में निकाल के देंगे हम। तो देखिए हमारा ऑलरेडी मैच खाता है डी नंबर।
तो देखिए मैच खा रहा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा 57 का कौन सा हो जाएगा, डी। अब देखिए 58 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए गॉसियन सरफेस, बोल रहा है कि कोई गॉसियन सरफेस है, इनक्लोज है, कितना चार्ज बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज द थ्री चार्जेस चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस ईच, बोल रहा है गॉसियन सरफेस मतलब बंद सरफेस होगा, इसमें कितना चार्ज पार्टिकल है, बोल रहे 3 चार्ज पार्टिकल जो है ना बंद हो गया है, ठीक है, कितना कितना 14, 78 और 56, ठीक है, इतना बंद है। तो हमको बोल रहा है फ्लक्स भाई कितना होगा, तो देखिए इसके लिए क्या नहीं पढ़ा है आपको, फ्लक्स कितना पैदा होगा। तो फ्लक्स के लिए गॉस साहब ने क्या बताया कि चाहे जितना भी चार्ज इन हो, अगर आपको इस चार्ज के कारण फ्लक्स जानना है तो फ्लक्स होता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो इस सरफेस से जितना बाहर निकलेगा फ्लक्स कहलाता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट, वो होता है क्यू, जितना चार्ज क्लोज है वो बटे एप्सिलॉन, यहाँ एक होता तो एक को क्यू लिखे, लेकिन अगर दो को चार्ज बंद रहता तो हम लोग फाइव कितना लिखते, Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, 4 को रहता है तो प्लस करते जाना है, तो इसी को कहते हैं ई इनक्लोज, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट फाइव का वैल्यू हो जाता है। जब बहुत सारा चार्ज रहे ना तो सारा चार्ज को खाली जोड़ जोड़ के लिख देना, क्योंकि चार्ज के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जुड़ने का गुण होता है, ठीक है, तो इसलिए जितना भी चार्ज होगा सबको जोड़ दीजिए और फ्लक्स निकाल के बता दीजिए। तो देखिए इसमें बोला 3 को चार्ज है, अब 3 को चार्ज है और चार्ज का वैल्यू कितना कितना है, एक का है -14 नैनो कूलम, एक का है 78.85 नैनो कूलम, एक का है -56 नैनो कूलम। तो मतलब हमारा जो फाई होगा कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q2, अगर 4 रहता 4 जोड़ते, 5 रहता 5, 10 रहता 10 जोड़ते बटे एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों को जोड़ के लिख देना है, तो देखिए कितना फाई आएगा, तो Q1 है मेरा -14 नैनो, नैनो ही लिखते चलिए क्योंकि सब में नैनो है तो इजी ही हो जाएगा, नैनो मतलब होता है 10 पर पावर -9, तो वैल्यू लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब जगह नैनो है, एक ही का यूनिट है तो नैनो चलता रहेगा कॉमन, प्लस 78.85 और फिर है -56 नैनो कूलम, सब जगह नैनो लिख दीजिए, बटे अब साइलेंट नॉट का बेटा वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 पर पावर -12। ट्रिक सीखना है तो क्लास में आपको सिखा चुके हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा। तो देखिए फाइव बराबर क्या होता है, अब इसको जोड़ जाड़ दीजिए कितना होगा, देखिए 56 माइनस माइनस एक साथ कर दीजिए, 56 4 60 70, 70 में 78 माइनस, देखिए प्लस 78 है और माइनस 70 आएगा तो कितना बचेगा 8.85, बड़ा के साथ प्लस था तो आंसर में प्लस आएगा, और उसके बाद नीचे 8 पॉइंट और यहाँ नैनो है तो नैनो के बदले 10 पर पावर मतलब नैनो, देखिए सबका में कॉमन नैनो है ना तो नैनो लिखना पड़ता, अब नैनो नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 10 पर पावर -9, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पर पावर -12, तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 पर पावर -9 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 में बेटा 9 आ गया तो कितना बचेगा 10 पर पावर 3, तो देखिए आंसर है क्या 10 पर पावर 3, तो देखिए पहला नंबर ये, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, 60 हो गया, 60 हमारा हो गया 59, देखिए क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, कोई चार्ज है जिसको आर रेडियस का कोई सरफेस का कोई सर्कल है, स्फेरिकल है, ठीक है, अगर उसका रेडियस हम लोग डबल करते हैं मतलब कोई चार्ज है क्यू, इसको एक स्फेरिकल सरफेस क्लोज कर रहा है, तो यहाँ से चार्ज है तो क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, और जब इस सरफेस से पार हो जाएगा तो फ्लक्स कहलाएगा। तो बोल रहा है अभी इसका रेडियस कितना है, बोल रहा है आर है, तो बोल रहा है कि अगर इसका रेडियस बेटा 2r कर दें तो फ्लक्स में क्या अंतर देखने को मिलेगा, तो फ्लक्स में कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा, चाहे सरफेस छोटा लो चाहे बड़ा लो, ठीक है, फ्लक्स हमारा कितना बाहर निकल के आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना यहाँ पे क्यू है उतना ही बाहर निकल के आएगा, तो इसीलिए चाहे हम लोग सतह को रेडियस को कुछ भी कर दें टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको घेर के रखेगा चाहे छोटा सरफेस लो चाहे बड़ा ले लो फ्लक्स उतना ही बाहर जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना बाहर जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जितना यहाँ घेरा हुआ रहेगा उतना तो बड़ा क्यू है तो बड़ा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब क्या होगा डिक्रीज इंक्रीज रिमेन अनचेंज इंक्रीज, तो रिमेन अनचेंज हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, तो 60 नंबर बोल रहा है ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, बोल रहा है कि कोई गॉसियन सरफेस है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने अंदर भरा हुआ है, मतलब कोई हमारा गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मतलब एक माइनस एक प्लस, जब एक माइनस और एक प्लस आवेश का जोड़ा बना देते हैं तो डाइपोल नाम होता है, बस इतना नॉर्मल याद रखना कि आवेश जब सिंगल रहता है तो लड़का भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, सिंगल सिंगल जब दोनों का जोड़ी बना देते हैं तो बोलते हैं पति पत्नी, जब सिंगल सिंगल रहता है आदमी तो उसको लड़का लड़की बोलते हैं, लेकिन जैसे ही जोड़ी बना देते हैं तो पति पत्नी बोलते हैं, तो उसी प्रकार से आवेश के साथ भी, आवेश सिंगल रहता है तो आवेश आवेश कहते हैं प्लस आवेश माइनस आवेश, लेकिन जब इसका जोड़ा बना देते हैं तो उसका नाम बदल देना पड़ता है, और बदल के क्या रखते हैं हम लोग डाइपोल, तो इसीलिए यहाँ भी सेम काम करता है, जोड़ी बनने पे डाइपोल नाम हो जाता है। तो बोल रहा है कि कोई गॉसियन सरफेस है जो डाइपोल को इंक्लोज किया है, बंद करके रखा है, तो बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स बाहर कितना जाएगा, तो टोटल फ्लक्स बेटा हम लोग जानते हैं कि जितना आवेश इनक्लोज है सबको लेना होता है, मान लीजिए Q1 है Q2 है तो Q1 प्लस Q2 अपन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक माइनस है ना तो Q1 माइनस है और Q2 प्लस है, और दोनों क्या है सेम वैल्यू, डाइपोल के लिए Q1 और Q2
अभी तो नाम लिखे हैं, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। अगर ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए, 5 तो ये -5, ये 6 तो ये माइनस, मतलब इक्वल वैल्यू होता है। तो Q1 Q2 क्या इक्वल वैल्यू है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 0, तो इसीलिए कितना फ्लक्स पैदा होगा, तो फ्लक्स हमारा पैदा हो जाएगा 0 या 0। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। डाइपोल जो बनता है ना, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब आस-पास खड़ा होता है, इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो जोड़ेंगे एक प्लस एक माइनस, तो 0 हो जाएगा, तो प्लस भी 0 हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी में क्या अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है और सेकंड चैप्टर में होना चाहिए था, मैं पहला में पूछ दिया, तो चलिए इसको सिखा देते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, सबसे पहले दुनिया में आवेश बनता है, क्या बनता है, आवेश। जैसे हम लोग 12th स्टार्ट करते हैं ना, बल पैदा करने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार, एक मास एक चार्ज। तो चार्ज से बल पैदा करना सीखेंगे तो उसको बिजली डिपार्टमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला सबसे छोटा चीज दुनिया का जो फोर्स पैदा कर सकता है वो है चार्ज। तो इसलिए चार्ज के बारे में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। तो 12th में हम लोग जैसे आते हैं बिजली के बारे में पढ़ना पड़ता है, और बिजली क्यू से पैदा होता है, चार्ज से। तो इसलिए सबसे छोटा चीज क्या है, न्यू, बिजली का चार्ज। चार्ज को जब स्टडी करने गए तो फोर्स पैदा हुआ, फोर्स को जब स्टडी करने के डिटेल में तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, या उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब पढ़ने गए तो देखिए बेटा वोल्टेज पैदा कर रहा है, जब वोल्टेज को स्टडी करने गए तो देखिए करंट पैदा हो गया, जब करंट का स्टडी करने गए तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, जिसको बी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ज देखिए क्या क्या पैदा किया, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्टेज, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, सब चीज पैदा करने के लिए जिम्मेदार आदमी चार्ज है। तो इसलिए चार्ज के बारे में अच्छा से स्टडी होना चाहिए। अब हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा संबंध देखिए, एफ से पैदा हुआ ई और ई से पैदा होता है भी। ठीक है, तो बेटा अब ई है बीच का आदमी जो दोनों से संबंध बना के रखा है, तो ई का बेटा जब गुना कर देते हैं क्यू नॉट से तो एफ मिल जाएगा। मतलब हम ई से रिवर्स भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। तो अगर रिवर्स जाना है तो क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स निकल के आ जाएगा। लेकिन सोचिए आगे जाना है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बन जाएगा। तो ई का फॉर्मूला से हम भी कैसे बना सकते हैं कि जब ई का मल्टीप्लाई डी से कर देते हैं तो वोल्टेज बनता है। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाई डी। ठीक है, तो हमको पूछा ई के फॉर्म में फॉर्मूला, तो देखिए वी बाई डी, वी बाई डी मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को एक्स मानते हैं। ठीक है, और देखिए जब वोल्टेज पैदा करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध काम करना पड़ता है, तो हमको वर्क करना पड़ता है, तो एनर्जी का लॉस होता है, तो लॉस होता है तो इसलिए माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला कहीं दिख रहा है, तो इस फॉर्म में तो दिख नहीं, बड़ा फॉर्म है, तो इसका ही छोटा फॉर्म क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसलिए देखिए कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन हमारा ए मैच खा रहा है। तो 61 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 62 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, और क्लास अगर प्रॉपर तरीके से, मेरा क्लास में अगर आप बैठिएगा ही ना, तो आपको हम गारंटी लेते हैं एक भी थ्योरी, एक भी डेरिवेशन और ना ही एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सिर्फ आपको टेक्निक सिखाएंगे, ऐसा ना कि सारा आप तोड़ तोड़ दीजिएगा। ठीक है, और गर्दा उड़ाना तो कंफर्म है, आप उड़ाइएगा। अगर आप अच्छा तेज तरह स्टूडेंट है तो आइए क्लास करके देखिए कैसा मजा आता है क्लास। ठीक है, फिजिक्स का अगर पानी नहीं बना दिया तो मेरा नाम चेंज कर देना आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। और जो भी बच्चे मेरे पास क्लास में आ रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा। बाकी जो नए व्यूअर देख रहे हैं या जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे क्लास के बच्चों से मिल सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्लास में पढ़ाई कैसा होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब 61 हो गया। 62 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए, चलिए इधर दिखेगा नहीं लग रहा। कोई पॉइंट चार्ज है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया बेटा, प्लेस कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो एक ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। इसको छोटा लेंगे तो ऐसे लिखते हैं, तो इसका चर्चा ज्यादा रहता है क्यू और छोटा वाला ई, तो आपको ये याद होगा। तो फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो एफ ही फोर्स लगता है। और कहाँ से आता है, तो एफ हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स जब यूनिट चार्ज पर लगता है तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए ऐप निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो अब क्यू नॉट लिखिए या क्यू लिखिए, तो क्यू ई होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा क्यू दिया इसलिए बड़ा क्यू लिखा है, क्यू ई। चलिए तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। 63 नंबर देखिए बेटा क्या है, सवाल पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट आता है, तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम है, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। और दूसरा यूनिट भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है दूसरा यूनिट होता है, देखिए वोल्ट और डिस्टेंस होता है, तो वोल्ट पर मीटर, ये वाला मोस्ट भी आई है कि वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, दोनों आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और मोस्ट भी ये वाला है। चलिए द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज, बोल रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यू नॉट मतलब होता है यूनिट चार्ज, क्यू नॉट का वैल्यू होता है 1 कूलम, तो इसको यूनिट चार्ज कहते हैं। यूनिट मतलब 1, चार्ज किसका है, कूलम, कूलम मतलब चार्ज, तो यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इंटेंसिटी दिया है, तुम्हारी इंटेंसिटी नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मारी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। देखिए हमारे पास जो चार्ज होता है दो तरीके का होता है, एक प्लस और एक होता है माइनस। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, माइनस में घुसता है, जब निकलता है तो 90 डिग्री, घुसता भी है तो 90 डिग्री, तो ऐसे चलता है, लेकिन रिटर्न नहीं जा सकता। यही इसका प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से बाहर निकलेगा और कहाँ घुसेगा, माइनस में, लेकिन माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बाहर नहीं निकलता, खाली घुसता है। तो हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या हमको बता सकता है, तो देखिए डायरेक्शन बता रहा है, उसके बाद बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, तो ये हमको क्या बता देगा कि कहाँ पे ज्यादा तगड़ा फील्ड बना हुआ है या कमजोर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तगड़ा बनता है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है तो कमजोर होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया कि फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, ताकत के बारे में बताता है, जहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ से निकलता है तो यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है फील्ड का, यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ा कम, स्पेस ज्यादा है तो फैल जाता है, तो यहाँ पे ताकत कम होता है, यहाँ पे ताकत ज्यादा होता है, नियर द चार्ज ज्यादा स्ट्रेंथ होता है और सेंटर में स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है। तो इसलिए फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, देखिए किधर से इधर जाता है तो प्लस से माइनस जाता है, डायरेक्शन बताएगा। नेचर भी बता देता है, जब हम फील्ड लाइन को पढ़ेंगे तो नहीं पता चल जाता, जहाँ से निकल रहा है उसको प्लस, जहाँ घुस रहा है उसको माइनस, तो नेचर भी बता देता है, ठीक है। तो इसलिए ऑल ऑफ अबव हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बिजली अभी कट जाने के कारण हमारा अभी सवाल कितना बच गया, 65 हो ही गया था, और 8 सवाल बचा हुआ है, ठीक है। तो असुविधा के लिए खेद है, तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद छोटा सा क्लिप और डाल देंगे जिसमें हमारा और जो 8 बज गया वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।